एडी ब्रॉक और वेनम का रिश्ता मार्वल यूनिवर्स में सबसे यूनिक और कॉम्प्लेक्स है। वेनम एक एलियन सिम्बायोट है जो एक होस्ट के साथ बॉन्ड करता है और एडी ब्रॉक एक ऐसा होस्ट है जो उसे पावर गेन करने में मदद करता है। लेकिन जब एडी और वेनम एक एंटिटी बन जाता है तो क्या एडी कैनिबल बन जाता है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे एडी वेनम के साथ एक तरह से कैनिबल के रूप में दिखाया देता है। तो चलो नाल को जीएफ के साथ बॉन्ड न करते हुए लेट्स टॉक अबाउट वेनम। एक एलियन सिम्बायोट है जिसे अपने सर्वाइवल के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और एडी ब्रॉक उसकी फेमस होस्ट में से एक है। जब वेनम एडी के साथ बॉन्ड करता है तो वो सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल कनेक्शन भी शेयर करता है। ये सिम्बियोसिस एडी को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है, लेकिन साथ ही उसे वेनम का डार्क डिजायर और हंगर को भी एडप्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में एडी का ह्यूमन साइड और वेनम का एलियन इंस्टिंक्ट मिलकर एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बनता है। कैनिबलिज्म की कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई अपने ही स्पीसीज का मेंबर्स को खाता है। वेनम बीइंग एन एलियन टेक्निकली कैनिबल तो नहीं है जब वो ह्यूमन को कंज्यूम करता है, लेकिन एडी ब्रॉक एक ह्यूमन होने के नाते वेनम बनने के बाद इंसानों को खाता है। इस तरह एडी ब्रॉक वेनम के साथ मिलकर ह्यूमन को कंज्यूम करना उसे एक तरह से कैनिबल बनाता है। वेनम और एडी का एक साथ मिलकर ह्यूमंस को खाना काफी बार कॉमिक्स और मूवीज में दिखाया गया है। जैसे कि मार्वल कॉमिक्स में कई स्टोरी आर्क्स में एडी ब्रॉक का वेनम के साथ मिलकर लोगों को कंज्यूम करने का जिक्र होता है। लीथल प्रोटेक्टर आर्क में एडी अपने ही खुद का इथिकल कोड पर काम करता है और सिर्फ गिल्टी लोगों को ही टारगेट करता है, लेकिन उसका वेनम के साथ मिलकर ये डिसीजन लेना और इंसानों को खाने के लिए एक जस्टिफिकेशन बनाना उसके कैनिबलिस्टिक नेचर को हाईलाइट करता है। अब मूवी की बात करें तो 2018 की वेनम और 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज में एडी ब्रॉक को वेनम के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया। एक सीन में वेनम एडी से चॉकलेट या ब्रेन खाने का डिमांड करता है और एडी उसे मना करता है कि वो इंसानों को नहीं खा सकता, लेकिन जब वेनम अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता एडी को मजबूरन गिल्टी और इविल लोगों को टारगेट करना पड़ता है जिससे वेनम सेटिस्फाई हो सके। ये उसके कैनिबलिस्टिक टेंडेंसी को रेनफोर्स करता है जब वो इंसानों को खाता है, चाहे जरूरत की नाम पर ही सही। एडी और वेनम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इससे फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। एडी एक ह्यूमन होने के नाते वेनम की क्रेविंग्स को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है कि वो कैनिबलिज्म जैसा एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन वेनम के साथ बॉन्ड होने की वजह से वो अपने आप को इथिकल डायलेमा में फंसा हुआ पाता है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही उसके कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। एडी अपने आप से लड़ाई करता है कि वो वेनम की क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करे और कभी कभी वेनम की हंगर्स इतना बढ़ जाता है कि एडी को मजबूरन उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ता है। ये स्ट्रगल एडी की कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी ह्यूमन साइड को हाईलाइट करता है जो कॉन्स्टेंटली वेनम के प्राइमल इंस्टिंक्ट के विरुद्ध फाइट करता है। एडी ब्रॉक वेनम बनने के बाद इंसानों को खाना एक नेसेसिटी बन जाता है। वो समझता है कि अगर वो वेनम की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा तो सिम्बायोट उसकी बॉडी को खत्म कर देगा। ये सिचुएशन एडी को एक नेसेसरी कैनिबल की तरह पोर्ट्रेट करती है जो अपने सर्वाइवल के लिए इंसानों को खाने पर मजबूर होता है। इस टेंशन को लेट देयर बी कार्नेज में और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया था जहाँ एडी और वेनम की रिश्ते और भी कॉम्प्लिकेटेड और वायलेंट हो जाता है। एडी को अपने और वेनम की सर्वाइवल के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है जिसमें वो वेनम की खाने की जरूरत को सेटिस्फाई करे बिना अपने मोरल कोड को कॉम्प्रोमाइज किए। एडी ब्रॉक एक ह्यूमन होने के बावजूद वेनम के साथ बॉन्ड होने के बाद एक तरह से कैनिबल बन ही जाता है क्योंकि वो इंसानों को खाने लगता है। वेनम का जरूरत और एडी की ह्यूमन मोरालिटी के बीच का कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ही उनके रिलेशनशिप को एक यूनिक और ग्रिपिंग डायमेंशन देता है। एडी के एक्शन उसके एक नेसेसरी कैनिबल होने की जस्टिफिकेशन करता है जो उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क को और भी इंट्रिगिंग बनाता है। ये रिश्ता एक तरह का हॉरर और इथिकल डायलेमा को लेकर आता है जो मार्वल यूनिवर्स में एक अलग ही ट्विस्ट देता है। इसलिए वेनम और एडी ब्रॉक का रिश्ता एक डायनामिक्स और मल्टीफेसेट नैरेटिव है जो फैंस को कंफ्यूज भी करता है और एंटरटेन भी। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।